लगानी कितने लोगों को हो चुकी, कोई साइड इफेक्ट अभी तक किसी के सामने तो नहीं आए हैं? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं सामने। जो है तादाद अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। शाम को हमें रिपोर्ट मिलेगी कि कितनी हर सेंटर में कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, और वो शाम को हम आपको बुलेटिन एक दे देंगे, भिजवा देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वफाक की जानिब से जो हमें नज़र आ रहा है मामला, वो अब तक जो डोनर्स की तरफ से जो आ रही है वैक्सीन, उन पर इन्हिसार कर रही है वफाकी हुकूमत। लेकिन दुनिया भर के अंदर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि हुकूमतें अपनी आवाम के लिए वैक्सीन ख़रीदती हैं, यहाँ पर ख़रीदारी का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका है अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत सिंध मुसलसल ये कह रही है, सीएम साहब ने भी जैसे कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमने इजाज़त मांगी है। अब वफाक का ये कहना है कि अगर सिंध हुकूमत जिद करेगी तो हम उनको एनओसी जारी कर देंगे कि चाइना से खरीद लें। अब आपका आगे का लाहे अमल क्या है? आप जिद करेंगे या आप लोग अभी इन्हिसार करेंगे? देखिए, ये तो गलत बात है कि हम जिद करें। जैसे छोटा बच्चा नहीं जिद करता है और माँ बाप फिर उसकी जिदें पूरी कर। दिस इज़ रिडिकुलस। ये कहना भी एक मजाक है कि हम जिद करें और फिर वो मुहैया करेंगे। जो मुल्क की बेहतरी में हो, चाहे हम अपोजिशन में की हुकूमत हैं, इन फेडरल की अपोजिशन की हुकूमत हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हो, वो इक़दाम उठाने चाहिए। अगर वो जो हैं कासिर हैं बाहर ख़रीदने से, कुछ उनकी मजबूरियां हैं, तो फिर प्रोविंसेस को या सूबों को इजाज़त दे दें कि वो अपनी तरफ से वो ख़रीद लें। आखिरकार हमें 80% या 90% लोगों को ये वैक्सीन उनकी जो है उनकी आर्म्स में हमें पहुंचाना है ये वैक्सीनेशन। अगर ये हमें इजाज़त नहीं देते तो, और हम इसी पे मुनहसर रखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद इनकी कुछ खेपें आती रहेंगी जो इन्हें तोहफे में या किसी ज़रिए से मिलेंगे, तो फिर ये काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि वेरिएंट्स हो रहे हैं, जीनोम बदल रहा है, जो जेनेटिक उसकी है, वायरस की जो कंडीशन है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। और यूके में आपने देखा कि किस कदर फैलाव उसकी वजह से हो रहा है। अभी अगर ये चेंज, इतनी ज़्यादा चेंज अगर आ जाती है, तो ये जो वैक्सीन जो बनाई गई है, और कुछ एंटीजन के हिसाब से बनाई गई है, कुछ समझाना बड़ा मुश्किल है, तो वो जो है वो वैक्सीन फिर काम की नहीं रहेगी। फिर दोबारा नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी जो नए वेरिएंट के ऊपर जो है काम करे। तो जल्द से जल्द इस वबा को ब्रेक करना है, इसकी ट्रांसमिशन को, इसकी फैलाव को तोड़ना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाएं। और ये अगर नहीं होगा तो फिर ये जो है ये हो सकता है अगले 2-3 साल में वो जो इतना वायरस मुख्तलिफ हो जाए कि ये वैक्सीन उस पर काम ना करे। तो इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हम जो मौजूद हैं वैक्सीन्स, वो हम अपने लोगों तक पहुंचा दें। और वैक्सीन आपके जहन में है कि आप लोगों को दरकार है? कोई एस्टिमेट आप लोगों ने लगाया है कि अगर खरीदने जाते हैं आप लोग? देखिए, 80% लोगों को लगनी है वैक्सीन। 80%। 18 से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनको 80% उनमें हमें ये वैक्सीन लगानी है। तो आपको पता है कि सेंसस के भी कुछ नंबर्स गलत, उल्टे सीधे हैं। हमारे पास जो है पॉपुलेशन दूसरे जो हैं सूबे हैं उनके भी लोग यहाँ हैं मौजूद। तो ये कहना कि हाँ एकदम से नंबर्स हम बता दें, ये नहीं हो सकता। हमें जो CNIC कार्ड्स हैं उसके मुताबिक हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो रजिस्टर्ड हमारे पास CNIC लोग हैं उनमें जो हमने 18 साल के बाद ही रजिस्ट्रेशन होती है, 18 साल और उससे बढ़ के रजिस्ट्रेशन, उसमें कितने लोगों को लग चुका है, तो उसी से हिसाब होगा। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जब 80% लोगों को या 90% लोगों को लग जाए, तब जाके हमें हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। अच्छा मैडम, एक टेक्निकल सवाल है, मैंने सुबह CM से पूछा था तो वो नहीं बता सके कि
किन लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, आगे जिन लोगों को कोविड हो गया है उनको लगेगी या नहीं लगेगी, ये देखिए क्राइटेरिया कैसे? जिनको कोविड हो गया है उनको उनकी एंटीबॉडीज टेस्ट करनी पड़ेगी कि उनकी, क्योंकि हमने देखा है कि 4 से 6 हफ्ते बाद जब कोविड होता है तो उसके बाद 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। जब अगर बहुत सारे लोगों को तो एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है, उनको कोविड हो चुका है लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो इसका मतलब उनको तो वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये जो है ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास आपको कोविड हो चुका है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एंटीबॉडीज़ हों जिस्म में और आप जो है उसके ख़िलाफ़ जो है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर हो चुकी हो। उसके लिए हमें, क्योंकि बहुत एसिम्प्टोमेटिक बहुत माइल्ड इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ बनती नहीं हैं और बहुत ख़तरनाक किस्म की जिसमें इन्फेक्शन होती है उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। तो ये कहना कि कोविड के बाद आपको इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी गलत है, क्योंकि उनको भी शायद ये वैक्सीन की ज़रूरत पड़े। This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.